उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के बंजारण टांडा में पीड़ित परिजनों से मिलने पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि आज जो सुनने को आ रहा है कि आरोपी नेपाल भाग गया है, आखिर मंत्री के बेटे का नेपाल कनेक्शन क्या है। अखिलेश यादव ने कहा कि जब तक गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक इन गरीब परिवारों को न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी जाँच करने के लिए आएगा पहले उन्हें सैल्यूट करेगा और फिर जाँच करने के बाद जाते वक्त फिर उन्हें सैल्यूट करेगा। तो ऐसे में सही जांच कैसे हो पाएगी। लोगों को सबसे ज़्यादा भरोसा सरकार पर था कि सरकार न्याय देगी, लेकिन किसी को न्याय नहीं मिल पा रहा है। योगी सरकार पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि गोरखपुर की घटना के आरोपी पुलिसकर्मी फरार हैं, महोबा के IPS फरार हैं, हिंसा का आरोपी नेपाल फरार है। ये बीजेपी के लोग सब फरार कराते हैं। यह सरकार लोकतंत्र का गला घोंटते हुए जो भी आवाज़ उठाना चाह रहा है उसकी आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही है। यूपी पुलिस पर तंज कसते हुए कहा कि जिस तरह से पुलिस आरोपी को बुला रही है ऐसा लगता है कि नोटिस चस्पा नहीं किया जा रहा बल्कि गुलदस्ता देकर बुलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अपराधियों पर सरकार निशाना घुटने के नीचे लगाती थी, लेकिन अब सरकार को क्या हो गया। योगी सरकार की फोटो नीति पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि इनका ठोको कमजोरों पर चलता है। आप पूछताछ के लिए गुलदस्ता लेके जाओगे? अरे जो गृह राज्य मंत्री है क्या उसकी जांच करोगे आप? उनको इस्तीफा देना चाहिए। ये सभी पीड़ित परिवार की और आम जनता की मांग है कि गृह राज्य मंत्रियों को इस्तीफा देना चाहिए पहले, उसके बाद फिर जांच हो पाएगी। थैंक यू। इकट्ठा किया वो भी जब्त होना चाहिए। वो उन्हें बता दो जो प्रेस के लोग हैं, वो जो पक्षधर हैं। थैंक यू सर। परिवार की और आम जनता की मांग है कि गृह राज्य मंत्रियों को इस्तीफा देना चाहिए पहले, उसके बाद कहीं जांच हो पाएगी। और तस्करी से जितना माल इकट्ठा किया वो भी जब्त होना चाहिए। वो उन्हें बता दो जो प्रेस के लोग हैं, वो जो पक्षधर हैं। देखिए सवाल ये नहीं है, हम समाजवादी लोग या कोई भी पॉलिटिक्स करने वाला सवाल मुद्दे का नहीं है। सवाल इन परिवारों को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लोकतंत्र में और समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है कि लोगों को न्याय मिले। न्याय के लिए लड़ना समाजवादी पार्टी का सिद्धांत है और लड़ते रहेंगे। अखिलेश जी, जिस तरीके से यहाँ पर आने में विपक्ष के सभी नेताओं को रोकने की प्रशासन और सरकार ने पूरी कोशिश की, इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए ये सरकार छिपाना चाहती है और पुलिस के दम पे सरकार चलाना चाहती है। सर ये परिवार को और अगर आपको थोड़ा देखना है पुलिस का रवैया तो सच दिखा दो। सर मुख्यमंत्री जी इस परिवार को खतरा किससे है? खतरा किससे है? या गवाहों को मरवा सकते हैं? देखिए वो सुरक्षा चाहते हैं, अपनी आत्म सुरक्षा, तो कम से कम जो उनको महसूस होती है कि सुरक्षा कैसे होगी तो वो पर्याप्त इंतजाम सरकार को करने चाहिए। तो न्याय और पूरे परिवार की मदद मिलती। सरकार कहती है हम पे तो खजाना भरा है, क्या किसान को 2 करोड़ की मदद नहीं हो सकती? सर अभी समाजवादी पार्टी कितनी मदद कर रही है? समाजवादी पार्टी का वित्तीय मदद करेगी इन परिवारों को। समाजवादी पार्टी का फैसला है, किसी भी तरीके से परिवार मदद चाहेगा तो मदद करेंगे। अभी परिवार को सुरक्षा की जरूरत है। परिवार के सदस्यों ने मुझसे कहा कि उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। अभी तो हाल फिलहाल पुलिस वगैरह रहेगी, लेकिन अगर उन्हें आर्म्स की भी आवश्यकता है तो सरकार को बनानी चाहिए। उसके लिए मैं भी कहूँगा जिलाधिकारी महोदय से कि कम से कम उनको सुरक्षा मिले, सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम हो। और मैं आपसे भी कहूँगा प्रेस के साथियों, यानी गवाहों को भी सर एक बात ये आपसे हमारा निवेदन है, मदद करिए। हालांकि मदद कर रहे हो आप, थोड़ी बहुत कर रहे हो, दबते दबते मदद कर रहे हो, मदद करिए। अखिलेश जी लखीमपुर का सरकार ने की है उस पे जनता को भरोसा नहीं था, और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि जिस दिशा में और जिस तरीके से जांच हो रही है सुप्रीम कोर्ट भी प्रश्न लगा रहा है। SIT से लेकर के तमाम जांच और तमाम जो सरकार ने जांचें की हैं, और आज जो सुनने को आ रहा है कि जिस पे आरोप है नेपाल फरार है, वो नेपाल भाग गए। जब तक गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा तब तक इन पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिल पाएगा। अखिलेश जी, जो गृह राज्य मंत्री हैं उनसे अगर कोई जांच के लिए जाएगा, पूछताछ के लिए जाएगा, तो पहले वो अधिकारी सैल्यूट मारेगा और तब जांच पूछताछ कर लेगा, उसके बाद फिर सैल्यूट मारेगा। तो कोई हमें ये बता दे, जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि जांच ठीक तरीके से नहीं हो रही, जनता को भरोसा नहीं है,
तो आखिरकार सरकार कर क्या रही है? सबसे ज्यादा भरोसा सरकार पे था कि सरकार न्याय देगी, लेकिन आज न्याय नहीं मिल रहा है। और ये पहली बार फरार नहीं हुए हैं, सरकार फरार कराती है। बीजेपी की सरकार, बीजेपी के लोग फरार करा रहे हैं। गोरखपुर की जो घटना हुई मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में, जहां पर एक व्यापारी को पीट पीट करके मार दिया, पूरी पुलिस जिन पे आरोप है वो फरार है, महोबा के आईपीएस फरार हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है वो दमदार सरकार है। बताइए, नेशनल ह्यूमन राइट सबसे ज्यादा नोटिस उत्तर प्रदेश सरकार को दी हैं, कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हुई है। तो आप बताइए, ये कोई कानून व्यवस्था चल रही है? अगले दिन मुख्यमंत्री और ताकतवर को न्याय नहीं, गरीब को न्याय मिलना चाहिए। लोकतंत्र हमारा मजबूत तब होगा जब सच को नहीं मारा जाएगा, सच का उजागर होगा। और ये सरकार लोकतंत्र का गला घोट रही है। ये सरकार कोई आवाज उठा रही है, उसकी आवाज को बंद कर रखना चाहती है। पीड़ित को कैसे न्याय मिलेगा? गरीब को न्याय नहीं मिल पा रहा है सरकार। योगी आदित्यनाथ ने कहा न्यूज 18 के कार्यक्रम में कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जब पर्याप्त साक्ष्य जुटा लिए जाएंगे उसके बाद गिरफ्तारी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, मैंने पूरा भी नहीं पढ़ा है, मैंने पूरा जजमेंट या जो कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ने नहीं पता है। लेकिन जिस तरीके से आप उनको बुला रहे हैं, आप क्या स्वागत के लिए बुला रहे हैं? 302 के आरोपी लोग